ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय ब्रह्मा जी की प्रेयर्स, और हम सुन रहे हैं श्लोक संख्या 11 से 13। तो हम सुनेंगे किस प्रकार से भगवान अलग अलग लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भक्तों के तो भगवान हृदय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है निरंतर भगवान की कथा, भगवान अपने कानों से भगवान को अपने अंदर डालते रहते हैं। तो इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठे रहते हैं, निरंतर यही करते रहते हैं। लेकिन जो डेमीगॉड्स हैं, जो देवता हैं, उनसे भगवान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वर्शिप तो करते हैं, लेकिन उनको कुछ मटेरियल वस्तुएं बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए मटेरियल वस्तुओं को मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। वो भगवान का केवल भगवान की सेवा मांगना चाहते हैं और कुछ नहीं। और जो भक्त नहीं है, नॉन डिवोटीज, उनके लिए तो भगवान अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन उनको जीवन जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। लेकिन अपना अपना जो वास्तविक उनका जो पर्सनल फॉर्म है, भगवान की भक्ति है, उनका रूप है, उनके दर्शन है, इन सब से उनको वंचित रखते हैं। ठीक है? तो डेमीगॉड से ऐसा नहीं है कि डेमीगॉड के लिए अनअवेलेबल नहीं है। डेमीगॉड्स के लिए, देवताओं के लिए अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न उनसे नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए भगवान की पूजा वो करते हैं। उसके बाद 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी हम भगवान के लिए करते हैं, चाहे रिचुअल, चैरिटी, तपस्याएं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि भगवान हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटे एक्टिविटी को भी याद रखते हैं और हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। 14 से लेकर 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी प्रणाम करेंगे अलग अलग चीज़ों को। किस किस चीज़ को? 14वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, जो कि आपका पर्सनल ज्योति है, आपके शरीर की निकली हुई कांति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि बड़ी मधुर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपके पर्सनल फॉर्म को, भगवान को, एज गर्भोदकसाई विष्णु, क्योंकि गर्भोदकसाई विष्णु ही को प्रणाम कर रहे थे वो, क्योंकि वो गर्भोदकसाई विष्णु ही उनके लिए भगवान की फॉर्म है, रूप है। तो मैं उस भगवान को, उसके स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। 15वें श्लोक बताते हैं कि मैं भगवान के पवित्र नाम को प्रणाम करता हूँ, जो कि बड़ा मिस्टीरियस है। इतना मिस्टीरियस है कि मृत्यु के समय भी कोई अगर गलती से ले लेता है तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं। इतना दिव्य है। उस भगवान के पवित्र नाम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उस विराट पेड़ को प्रणाम करता हूँ, उस कॉस्मिक ट्री को प्रणाम करता हूँ, जिसकी मुख्य जड़ आप हैं, और उसकी मुख्य टहनियाँ में, आप में एक प्रमुख टहनी आप हैं, एक मैं हूँ और एक शिवा है, लेकिन उसके रूट तो आप ही हैं। उस कॉस्मिक ट्री को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उस समय को, काल को प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी लंबी आयु है, लेकिन वो आयु भी एक क्षण में चली जाती है। बड़े से बड़ा राक्षस, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी समय के आगे मजबूर है, और वो लड़ नहीं पाता है और अल्टीमेटली संसार से चला जाता है। उस समय को, उस काल को मैं प्रणाम करता हूँ। उसका 19वें श्लोक में बताते हैं, मैं आपके अलग अलग रूपों को प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों की प्रसन्नता के लिए आप लेते हैं। मैं उस गर्भोदकसाई विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो प्रलय के सागर में शेष नाग के ऊपर आराम से लेटे हैं, और उसकी कमल नाभ से मैं निकला हूँ। मैं उस गर्भोदकसाई विष्णु को प्रणाम करता हूँ। तो ये उन्होंने प्रणाम किए। फिर 22 से 25 में भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे भगवान, अब ये अंत में अपना बता रहे हैं कि क्या प्रार्थना है। प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दें, ताकि मैं अगले 50 साल तक देश का राष्ट्रपति बना रहूं। है नहीं? ओके। मुझे शक्ति दें कि मैं आपके दी गई सेवाओं को कर पाऊँ। ये मांगते हैं। ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि भगवान मुझे शक्ति दें कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और दूसरी प्रेयर, 23वां श्लोक, मुझे झूठी जो मेरी अहंकार है उससे हमेशा बचा के रखें। कहीं मैं अपने आप को क्रिएटर ना समझने लग जाऊं कि आई एम द क्रिएटर, आई एम दी ब्रह्मा। मैं हमेशा अपने आप को आपका दास, आपके दास का दास मान पाऊं। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।
तृणादि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठाष्टकम बड़े अद्भुत हैं, सारी प्रेयर इन्हीं प्रेयर में आ जाती है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को क्रिएटर ना मान बैठूं, मैं आपका दास का दास बना रहूं। 24वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं कभी डेविएट ना हो जाऊं भक्ति के रास्ते से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये नहीं बताया, ओहो कुछ रह गया, अरे कुछ रह गया क्या, चलो जरा देखते हैं, जाते हैं। और कितने लोग हैं ऐसे डेविएट होके कहीं और चले जाते हैं, गुरु की कृपा छोड़ देते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से हम भगवान मिलते हैं। प्रमाणिक गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गुरु परंपरा बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको पकड़ लेना चाहिए। हाँ, तो मैं कभी डेविएट ना हो जाऊं, आपके भजन करता करता कहीं मैं फिल्मी गानों के भजन ना करने लग जाऊं, कहीं मैं किशोरी किशोरी छोरी छोरी करके ना कुछ गाने लग जाऊं। हाँ, बड़े फेमस गाने हैं आजकल, बड़े अलग अलग लिरिक्स के साथ, ऐसा लगता है कि ये तो भक्तिमय गाने हैं, हम कैसेट खरीद के ले जाते हैं। तो डेविएशन, इट्स अ डेविएशन। वैष्णव गीत प्योर हैं, जो कि वैष्णव बड़े बड़े महान वैष्णव द्वारा लिखे जाते हैं, उन्हीं गीतों को गाएं। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, कैसे कैसे डेविएशन आ सकती है हमारे जी, बहुत सारी। ऐसा कभी कोई आएगा यार, इतना भी नहीं करने की जरूरत नहीं, इतने नियम पालन करने की जरूरत नहीं, हम भी तो हैं, हम भी तो इस्कॉन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं डेविएशन। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कहीं मैं डेविएट ना हो जाऊँ, हे भगवान, ये मेरी प्रार्थना करता हूँ आपसे। फिर बोलते हैं भगवान प्लीज वेक अप, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू हैव योर दर्शन, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आंखें खोलिए, आप लेटे हुए शेषनाग पर, कृपया अपनी आंखें खोलिए और कृपा की दृष्टि बरसाइए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रेयर करके एक तरह से थक जाते हैं, बिकॉज वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। फिर जो है भगवान कहते हैं अब मेरा बच्चा, 27वें 28वें कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा परेशान है ब्रह्मा, अंडे के अंदर मैं ब्रह्मांड के अंदर, ये मेरा बच्चा बड़ा परेशान है, ये जो प्रलय का जल देख के बड़ा घबरा सा गया है, थक गया है, अब मैं इसको जवाब देता हूँ। तो 29वें से 33वें श्लोक में भगवान पहले बोलते हैं कि कैसे तुम तपस्या करते रहो, और मेरी भक्ति करते रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। हमारे मांगने से पहले वो हमें दे देते हैं, फिर भी हमें मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने से हम दैन्य बनते हैं। तो 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, आई हैव गिवन यू ऑलरेडी। 30वें श्लोक में बोलते हैं कि तप को करते रहो और विद्या यानी कि मेरे बारे में जानते रहो, इससे तुम्हें मेरा आश्रय मिलेगा। तो हम सबको हमेशा तप करते रहना चाहिए, तपस्या से हमें मन पे नियम संयम आता है, और हम इंद्रिय तृप्ति से बचाते हैं। तपस्या हमारी क्या है, व्रत रखना एक तपस्या है, एकादशी रखना एक तपस्या है, सवेरे बहुत जल्दी उठना एक तपस्या है, रात को जल्दी सोना भी एक तपस्या है, नित्य नहाना, मल्टीपल टाइम नहाना भी एक तपस्या है, भक्तिमय तपस्या। नाम जपना मिनिमम 16 माला तो करेंगे जी, बाद में चाहे ज़्यादा 20 25 30 40 जितने भी करेंगे, ऐसी छोटी छोटी तपस्या है। तपस्या करते रहो, मेरे बारे में जानते रहो, तो मेरा आश्रय मिलेगा। और भक्ति करते रहने से तुम्हें एक ट्रांसीडेंटल विजन मिलेगा, एक दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम मुझे हर लिविंग एंटिटी के अंदर देख पाओगे, और सारी की सारी लिविंग एंटिटीज को मुझ में देख पाओगे, हे ब्रह्मा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि बॉडीली कंसेप्शन, देहात्म बुद्धि को त्याग दो, और देहात्म बुद्धि को त्याग दोगे तो मुझे रियलाइज कर पाओगे और मेरे साथ संबंध बना पाओगे। कौन से, दास्य साख्य इत्यादि। और फिर 34वें से 40वें श्लोक में भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान बोलते हैं कि जब तक आप मेरी सेवा में लगे रहोगे, और आपकी सेवा क्या है, संसार में क्रिएशन करना, योनियों को बनाना ताकि लोग आ सकें, इस संसार को चलाना, जब तक तुम इस सेवा में लगे रहोगे तब तक मेरी कृपा तुम्हें मिलती रहेगी कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हो। और संसार का रजोगुण, क्योंकि क्रिएशन रजोगुण में होती है हमेशा, ये तुम्हें बांध नहीं पाएगा। रजोगुण बड़ा खतरनाक है। भगवान बोलते हैं काम येषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुआ, कि जो काम है कितना खतरनाक है। काम 3 गेट्स टू हेल, काम क्रोध और लोभ, वो है काम। और काम कहाँ से आता है, रजोगुण से आता है। तो रजोगुण तुम्हें बांध नहीं पाएगा, क्रिएशन इज रजोगुण, ये भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे समझ पा रहे हो, क्योंकि तुमने तपस्या और भक्तिमय तपस्या मेरे लिए करी है।
इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में मैनिफेस्ट हुआ। जब तुम पैदा हुए थे कमल के ऊपर, मुझे ढूंढ रहे थे, तब मैंने अपने अपने आप को तुम्हारे हृदय में प्रकाशित किया, जब तुमने भक्तिमय तपस्या करी। और तुम्हारी जो प्रेयर है, और जो तुमने इतनी अच्छी प्रेयर अभी बोली है, जो तुमने इतनी तपस्या करी है, जो तुम्हारा फेथ है मेरे ऊपर, ये भी मेरी ही कृपा है तुम्हारे ऊपर। यानी कि भक्ति भी हमें भगवान की कृपा से मिलती है। हम केवल प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं चल ले फिर कर। यानी कि वो भी भगवान ही देते हैं, हम केवल इच्छा मात्र करते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं 39वें श्लोक में कि मैं तुम्हारी ये जो तुमने अभी तक जो बोला ग्लोरिफिकेशन प्रेयर्स, इससे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ये है, भगवान के गुणगान करने से भगवान प्रसन्न है, और उन भगवान के गुणगान करने से सारा संसार पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो उन गुणगान को सुनता है, पढ़ता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान 40 श्लोक में बोलते हैं कि इस प्रकार से जो प्रार्थना करेगा, जैसी ब्रह्मा तुमने प्रार्थना करी, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, भक्ति में इच्छाएं पूरा होंगी, वो मुझे प्राप्त करेगा। बहुत ही बड़ा बात बोली। हमें भी हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, मैं कभी संसार में डेविएट ना हूँ, कभी मुझे माया ना पकड़ ले, मैं कभी डेविएट ना हो जाऊँ गुरुवत के द्वारा बताए गए रास्तों से, शास्त्रों के बताए गए रास्तों से। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं करी। और 41 से 43 श्लोक में अंत में भगवान बताते हैं कि संसार में मैं ही सबसे प्रिय हूँ। 41 श्लोक में बताते हैं कि सारी के सारे शुभ कार्य, तपस्याएं, यज्ञ, दान, हर चीज का पर्पस होना चाहिए मेरी संतुष्टि, अदरवाइज वो बेकार है। ये हमें सोचना। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो भगवान की तुष्टि के लिए नहीं है, तो वो बेकार हैं, चाहे कितने भी सामाजिक रूप से अच्छे लगते हो। 42 श्लोक में बोलते हैं कि संसार में मैं सबका मित्र हूँ, सबका हितैषी हूँ। इसलिए जो भी अटैचमेंट हम डेवलप करते हैं संसार में, अलग अलग फैमिली से, चीज़ों से, वो वास्तविकता में अटैचमेंट मुझसे डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट आपको मुक्त कर देगी और संसारिक अटैचमेंट आपको संसार में बांध देगी। और 43 श्लोक बोलते हैं कि इस प्रकार से मेरी इंस्ट्रक्शंस को यदि आप फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, तुम ये सेवा अच्छे से कर पाओगे। और क्या कर पाओगे, वैदिक नियमों के अंदर भी रहोगे, यानी कि सेफ रहोगे। तो बताते हैं कि इस प्रकार से यदि तुम मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो तुम कभी माया में नहीं गिरोगे। ऑल्दो तुम माया के अंदर ही रह रहे हो टोटली, जैसे हम भी संसार के अंदर हैं, संसार के अंदर रहकर भी भक्त मुक्त अवस्था में आ सकता है, यदि वो भगवान की बताई हुई, शास्त्रों में बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए, बोलते हुए भगवान अदृश्य हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की